जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु की अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें और भी एक दिन दान दिया, अनंतता का तैयारी के लिए दिया है। हमको मिला हुआ ये छोटा सा जीवन, मतलब ये जो समय कितना कम है, जबकि अनंतता के सामने देखेगा तो ये पल भर का है, एकदम पल भर का। तो ऐसा है तो हमें मिला हुआ ये जो समय है कितना अधिक ध्यान से हमको बिताना चाहिए। लोग इसका गौरव नहीं जानता, तो इसलिए अभी हम और कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा अपना मनन के विषय पर जाएंगे। अभी हम लोग जो नया जन्म का 7 पहचान का बारे में देख रहा था, उसमें हमने 3 बात को देख लिया। आज 3 बात आपको याद होगा, किसी को याद भी नहीं होगा। पहले बात, जो नया जन्म पाया है वो ज्योति में चलता है, और दूसरा बात हमने देखा कि वो लोग मतलब दुनिया से सदृश नहीं बनता, और तीसरी बात हमने ये देखा था कि वो आत्मिक बातों पर मनन करता। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का खूबी है। और आज 4, 5, 6, 7 बाकी चारों बात आज आपको बताने के लिए मैं चाहता हूँ। तो मतलब मेरे साथ आप ये दौड़ में पूरा दिल से भाग लेना। 4वां बात है, जब पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 29 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 29 वचन। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। हाँ, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वह धर्मी है। वह धर्मी मीन्स प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, क्योंकि 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन का बारे में लिखा, वहां पर भी ऐसा लिखा। अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो। देखा, जब वह प्रकट हो, कौन? यीशु मसीह। इसका मतलब वही यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर भी लिखा है, वह धर्मी है। तो इसलिए जो भी धर्म का काम करता है वो प्रभु से जन्मा है। इसका मतलब एक व्यक्ति नया जन्म पाया है तो वो पाप में जीवन नहीं बिताता। उसका एक और भी गहराई में उसी पहले होगा ना 3 अध्याय का 9-10 वचन भी हम थोड़ा देखेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। देखा, इसका मतलब जो व्यक्ति नया जन्म पाया है, यहाँ पर वचन कहता है कि वो पाप नहीं करता है। कितना बड़ी बात है ना। मतलब इसका मतलब क्या है ना, मतलब पाप उससे नहीं होता ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं हमारे जीवन में कई प्रकार का गिल्टी आ सकता है। कई लोग बोलता है नहीं उद्धार पाया है तो वो कभी पाप नहीं करता। पाप ऐसा नहीं प्रियो। हम जब तक ये शरीर में रहता है और ये दुनिया में रहता है, हमारे में पाप होने का संभावना है, पाप होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं प्रभु में आने के बाद कभी मेरे से कुछ गलती नहीं हुआ। गलती होता है, लेकिन वो गलती में ऐसा बना नहीं रहता, या वो गलती करते नहीं रहता। ये है वो बात। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें गलती होता है, इसलिए तो हमारे लिए प्रभु विनती करने के लिए पिता की दाहिनी ओर है। इसका मतलब हम पाप करो ऐसा भी नहीं, लापरवाही करो ऐसा भी नहीं। एक प्रभु का जन्म, जो भी नया जन्म पाया है वो जान पूछ करके पाप नहीं करता है ना। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आज उस स्वभाव से मैं बच गया है कि नहीं। मैं कई बार मतलब लोगों को एक कहानी सुनाता है। क्या है कि एक व्यक्ति को एक मतलब सुअर का बच्चा उससे बहुत प्यार हो गया, तो उसको एक वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर गया और उनको बोला ये है ना, ये सुअर गंदगी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बात क्या है, वो एक बार जब जा रहा था तो जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों में जो कुत्ता विंडो के पास ऐसा बैठा रहता है, ऐसा ये सुअर का बच्चा विंडो के पास बैठता था। जब वहां पर बारिश का टाइम था, बहुत गड्ढा था, कीचड़ था, तो वहां पर गाड़ी बहुत स्लो गया, तो कीचड़ देख करके ये सुअर जंप किया, जंप करके वो कीचड़ में चला गया। ये व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, बड़ा मुश्किल से उसको वहां से खींच काच कर लाया, और जो पानी था उसमें उनको धो करके वापस गाड़ी में बैठाया, डोर बंद किया और चल दिया। तो ये बात था, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया। अभी वो डॉक्टर बोलता है यार ये सुअर है, सुअर का स्वभाव है वो खिचड़ में ही रहेगा।
लेकिन उसने बोला नहीं, तुम कुछ भी करो कि मान लो इसको मान लो कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। तो डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बताया ठीक है, कुछ दिन मेरे पास छोड़ दो, फिर मैं आपको ये दे देंगे। तो उन्होंने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। 2 हफ्ते के बाद जब वो आया तो उन्होंने बोला अभी वो एकदम कीचड़ में नहीं जाएगा। तो उसको बहुत अजंबा हुआ, ये उसको क्या मेडिसिन दिया या क्या किया। तो उन्होंने बोला ले जाओ, लेकिन अभी ये कीचड़ में नहीं जाएगा। तो वो वापस उसी कीचड़ के मार्ग में गया और उधर से जब गाड़ी गया तो वो सुअर बिल्कुल शांत बैठा रहा। वो बिल्कुल उसको मानो ग्लास वार ओपन करके दिया, वो देखते रहा, लेकिन वो कीचड़ में नहीं गया। उसको बहुत अचंभा लगा। वो वापस आकर के अपना मित्र को पूछा कि आपने उसको क्या किया। उन्होंने बोला देखो, मैंने उसको वो सुअर का जो हाथ हटा करके बकरी का हाथ लगा। बकरी का हाथ, अभी आपको मालूम है एक बकरी अगर थोड़ा भी गंदगी में जाएगा तो वो रोता भी है, और वो जब तक साफ नहीं करता वो चैन से नहीं रह पाता। पर तो एक सुअर जब कीचड़ में जाता है वो उसमें बहुत मजा से रहता, वो बाहर नहीं आता। प्रियो, अगर हम नया जन्म पाया है तो जरूर हमारे जीवन में कभी भी ये कीचड़ या पाप लग जाता, हम चैन से नहीं रह सकता। आत्मा हमारे साथ हमेशा वाद विवाद करते रहेगा। तुरंत वो प्रभु के सामने कबूल करके पछताव करेगा, वो मान करके मन फिरेगा, प्रभु से क्षमा प्राप्त करेगा। एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात, ऐसा कुछ गलती होने नहीं देगा, क्योंकि वही पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखा, वो अपने आप को बचाए रखता है। ये बहुत बड़ी बात है ना। पाप करने का बहुत से अवसर आएगा, मौका आएगा, लेकिन वो क्या करता, अपने आप को बचाए रखता। प्रियो, आज हमारे जीवन में ऐसा अवस्था है क्या? मतलब मैं पाप से अपने आप को बचाए रखने वाला अनुभव है क्या? ये बात को हमें देखना। अगर आपको थोड़ा भी है ना, आपको प्रभु के आत्मा में है तो कुछ भी गलती होगा। अभी आपको मालूम है, आपका जीवन में कभी भी कुछ कांटा जब लग जाता है तो हमारे शरीर में जब तक रहेगा हमको बहुत तकलीफ होता। छोटा सा कांटा है, वो रहने दो करके नहीं बोलता, जब तक वो निकालेगा नहीं हम चैन से नहीं रह सकता। इसलिए यही बात अनुभव है। एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति, अगर छोटा भी एक कुछ गलती हुआ जो हमारी नजर में छोटा है, पर दो उसको भी हम देख करके नहीं चल सकता। उसको जब तक उससे छुटकारा या प्रभु से क्षमा प्राप्त नहीं करेगा, वो चैन से या उस उधार की सच्चा आनंद में रह नहीं पाएगा। तो इसका मतलब एक सच्चा उधार पाया है कि नहीं, वो व्यक्ति कभी भी पाप में नहीं रहता या पाप करते नहीं रहता, वो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता। बहुत बड़ी बात है। ओके, फिर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का 5वां गुण मैं आपको बताना चाहता हूं। मतलब थोड़ा सा आज मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूं, आज इस विषय को खत्म करके एक अगला बार एक नया विषय के साथ आपसे भेंट करेंगे, ये आग्रह में। 5वां बात, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4-5 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। देखो, बहुत बड़ी बात है। मतलब संसार पर विजय पा करके जीने वाला एक जीवन है सच्चा प्रभु से जन्मा हुआ जीवन। तो हमको ये बात को जानना है कि हमको कैसे भी, जब हम ये दुनिया में शरीर के द्वारा जन्म लिया तो शरीर मतलब ये दुनिया से मिट्टी से लिया है, इसलिए हमें मिट्टी के साथ बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध था। पर तो अभी हम आत्मा में नया जन्म पाया, ये ऊपर से पाया हुआ बात है। तो पहला जन्म नीचे से था, तो अभी हम ऊपर से जन्म पाया, तो फिर हमारा दिल, हमारा मन स्वर्गीय बातों में रहना चाहिए। तो इस दुनिया का कोई भी बातों पर हम मोहित होकर के हमको फंसाने के लिए फिर भी विरोधी यत्न करेगा। तो अपने को परखना है कि मेरे जीवन में आज एक सच्चा मतलब विश्वास का जीवन, एक मैं दौड़ पा रहा है कि नहीं, ये जानना। क्योंकि आपको मालूम है शैतान पहले से उत्पत्ति से लेकर के आज तक शैतान का 3 जाल है। जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15, 16, 17 वचन में वो विषय लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यही है बात। तो मतलब ये सब यहाँ पर कुछ मतलब ज्यादा व्याख्या नहीं करेगा तो भी लोग समझ सकता। हमारी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीन जालों में कहीं ना कहीं लोगों को फंसा करके शैतान लोगों को नष्ट करता है। तो आज हमें हमारे जीवन में हमें परखना है। मेरे जीवन में कोई भी देखने के बाद में मुझे मोहित कराने के लिए ये नाशवान वस्तुओं को इतना चमकीला दिखा करके उसमें लोगों को आकर्षित कर देता। उत्पत्ति 3:6 में हव्वा को आया हुआ गलती हुई है। उसने देखा तो एकदम मनभावनीय है, तो उन्होंने वो देख करके उसमें मोहित हुआ। इसलिए हमको ये बात को जानना है। याकूब 1:14 में लिखा है कि मतलब मोह गर्भवती होकर पाप को जन्म देता, पाप बढ़कर के मृत्यु को लाता। तो इसका मतलब हमारे में मोह उत्पन्न करने के लिए ये सब हमारे आंखों से शायद शुरू होता। वही बात हम लोग जोशुआ 7:21 में भी देखता है कि जोशुआ ने मतलब उस लड़ाई में उन्होंने कुछ घास, कुछ सोना देखा, मूल्यवान वस्त्र देखा वो मोहित हुआ, उसमें वो फंस गया। इसलिए पूरा आखान और उनका परिवार के लिए विनाश का कारण बना। तो इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब याकूब 4 अध्याय उसका 4 वचन में हम लोग पढ़ता है, हे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखा, संसार से मित्रता करना या संसार को चाहना, संसार में कुछ बनना चाहना, प्रियो वो एक व्यभिचार है। बोलते हैं व्यभिचार भयंकर शब्द है। तो हमें ये बात को जानना है कि हमारे में ऐसा कुछ अभिलाषा जन्म होने ना दे या ऐसा बात जीने ना दे। प्रभु में आने के बाद में हम स्वर्गीय ज्ञान से भर जाएगा तो हमको इस बातों में छुटकारा पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आप वचन सुनकर के विश्वास में आगे बढ़ेगा, विश्वास हमारे अंदर कार्य करता है तो हमें विजय पाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। विजय दिलाने वाला ये विश्वास है। इसलिए ये आपको मालूम है प्रेरित पौलुस का जीवन में वो एक गवाही देता है फिलिपियों का पत्री में 3 अध्याय का 7 से 9 तक का वचनों में, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कितना भयंकर बात है, मसीह को प्राप्त करना, ओरिजिनल धन। प्रियो, उससे बढ़कर के कोई भी बात पर हमारा दिल नहीं बहकना चाहिए। एक सच्चा मानव विजयी जीवन बिताने वाला हमेशा प्रभु को हर बात में आधार समझ करके, अपना धन समझ करके उस धन को जीतने के लिए वो कोशिश में रहेगा। आपने कितना मसीह को प्राप्त किया उतना आप धनवान है। आपको हमेशा परखना है। आप उधार पाने के बाद में आपका सच्चा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मैं मसीह को प्राप्त करूं। इसका अर्थ आप सही रीति में जानना। जितना आप मसीह की जीवन और स्वभाव में बढ़ते जाता है उतना अधिक आप मसीह को प्राप्त करते जाता। तो इसलिए पौलुस बोलता है मैं मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण, इसका मतलब सच्चा मसीह की ज्ञान हमारे में काम करेगा। ये दुनिया का कितना भी आकर्षित वस्तु या कितना भी मूल्यवान बात उसको एकदम कूड़ा कचरा समझेगा, क्योंकि कुछ नहीं प्रियो, ये सब एकदम वेस्ट है। इसका कुछ भी मतलब नहीं या मूल्य नहीं जो आनंददा के सामने, स्वर्ग के सामने। इसलिए हम प्रभु में आने के बाद में हमको इस ज्ञान में आगे बढ़ना, सच्चा एक मतलब दुनिया की मोह में ना फंसते हुए, दुनिया से मतलब हमें खींचने वाला बातों पर विजय प्राप्त करके। आपको मालूम है दुनिया की यात्रा में कदम कदम पर विरोधी हमको फंसाने के लिए बहुत प्रकार का कार्य करेगा। कहीं ना कहीं हमको मतलब मोह में फंसाने के लिए, हमारा दिल वहां पर बहकाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। ये हमारा काम है नहीं। हम प्रभु की ओर देखते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए, हमारा बुलाहट का महत्व समझ करके, हाँ सबका जीवन में आपको मालूम है मतलब 73 भजन संगीता का 25 वचन में वो कहता है स्वर्ग में तेरे सिवा कौन है।
मृत्यु में भी मैं तुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सच में प्रियो, एक सच्चा नया जन्म पाया हुआ भक्त का दिल में एक ही चाहत है, वो प्रभु है। यीशु मसीह को मैं और भी प्राप्त करूं, इसलिए उसके लिए आप प्रयास में रहना। अभी मैं आपको छठवीं बात बताना चाहता हूं, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के बारे में हमारा बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रेम के ऊपर ये आधार है। प्रभु में आया हुआ नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति सबसे प्रेम रखेगा। है, अगर हम कोई भी व्यक्ति से घृणा करने वाला बात आ गया तो उसके लिए शैतान कोशिश में रहता है। हम अपनी भाई बहन से कोई ना कोई कारण से दिल से घृणा करें, दिल में नफरत रखे। प्रयोग ऐसा कभी भी होने ना दे, सबसे प्यार करना, क्योंकि आज प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा रोमियो का उसका आपको याद होगा 5 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का उस आगप प्रेम हमको हमारे दिल में डाल दिया है। हमको उस प्रेम में प्रेम करना, मनुष्य के प्रेम से भी नहीं, प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा हमको मिला हुआ उस प्रेम में। तो अब ये हम पर बोलता है कि वो अपने भाई से उस प्रेम में प्रेम रखेगा। उसका 15 वचन पढ़ना। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। मतलब यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 15 वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखा, इसका मतलब हम मसीह में विश्वास करने से हमको ये बात को जानना, हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। सच्चा उद्धार पाया वचन अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अभी अगर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है तो फिर हम अपने भाई से बैर करने का सवाल ही नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। प्रियो, ये बात को परखना, कोई भी कारण, अगर हम कोई भी भाई से अगर अपन मतलब बैर करता है, नफरत करता है, तो प्रभु का वचन बोलता है कि वो हत्यारा है, खूनी है। देखा, शायद हम बोलेगा अब इन बातों में सावधान नहीं रहेगा तो प्रभु के न्यायासन के सामने पहुंच जाएगा। इस अवस्था में ये खूनी बोलेगा, हम बोलेगा हमने खून नहीं किया, पर दो प्रभु का वचन के अनुसार जो भी नफरत किया वो व्यक्ति वो खूनी है। प्रियो, इन बातों में हमें कितना सावधान रहना, क्योंकि यही वचन के अनुसार प्रभु एक दिन न्याय करने वाला है। अपने को परखना है। आज बहुत से पवित्र लोग, शायद मतलब आज का पीढ़ी में नया जन्म पाया हुआ लोग बहुत कम है, इसलिए उन लोगों का जीवन में ऐसा इतना गहरा अनुभव नहीं। और एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति इसमें उन ये सारे बातों में सावधान रहेगा। उसी पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ना। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देखो, अगर हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो हमने नहीं देखा हुआ परमेश्वर को भी हम प्रेम नहीं कर सकता। ये सबूत है। इसका मतलब हम इसी प्रकार मैं प्रभु को प्यार करता हूं, परंतु मैं मेरा भाई से नफरत करता हूं, बोलते हैं वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है। कितना गंभीर बात है प्रियो। वास्तव में वो प्रभु को नहीं जाना हुआ अनुभव है। उसका 7-8 वचन पढ़ना, 4 अध्याय का 7-8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। देखा, जो कोई मतलब प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, ये सबूत है। मतलब प्रभु से जन्मा हुआ वो व्यक्ति का ये सबूत है कि वो प्रेम करेगा। चेलों का एक ही विशेषता आपको मालूम है, वो क्रॉस पहनना नहीं, नाम से नहीं, प्रेम से पहचाना जाता है करके यूहन्ना 13:35 में लिखा है। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे दुनिया जानेगा मेरा चेला है। प्रियो, प्रभु प्रेम है और प्रभु से जो भी जन्मा है वो आपस में प्रेम रखेगा, आपस में प्रेम रखेगा। एक सच्चा प्रभु का मंडली, वो मंडली जीवन में या सच्चा पवित्र लोग जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनका परिवार है, वहां पर हमें मसीह मिल सकता है, वहां पर प्यार हमें मिल सकता है। ये बहुत अनोखा बात है। तो इसके बारे में मैं और भी ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन प्रियो, प्रेम में कोई वादा ना है। हम प्रेम देने में खर्चदार है, क्योंकि ऐसा प्रेम प्रभु ने हमको दिया है।
रोमियो 13:8 में लिखा है, हम प्रेम में खर्चदार है। हम कितनों भी लोगों को देगा तो भी खत्म नहीं होता और कम नहीं होता, ऐसा प्रेम हमने पाया है। तो आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी नया जन्म पाया है वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है। रोमियो 8:14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखा, इसका मतलब जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो भी विश्वास किया, सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो संतान कौन है? जो आत्मा में चलता है। आत्मा पा करके आत्मा में चलने वाले लोग हैं प्रभु का संतान। तो आज में प्रभु का संतान है कि नहीं, ये बात को हमें जानना तो बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रियो, आज आत्मा में चलने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है। आपका जीवन में आपने आत्मा में वाणी सुना है? आत्मा के अनुसार आपको आत्मा ने कहीं अगुवाई किया? ये बात को जानना, आत्मा का वाणी हम सुन पाता है क्या? देखिए, जब तक हम अपनी मन प्रभु आत्मा की ओर नहीं लगाए तो हम आत्मा का वाणी को नहीं सुन सकता। हम प्रभु के आत्मा से वाणी सुन करके आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। बाइबल में जैसे हम प्रेरितों का उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन में फिलिपोस वहां पर बड़ा सेवा में है, परंतु उसको आत्मा ने एक बात कहा, तुरंत फिलिपोस ने सुना। क्या उन्होंने बताया? तब आत्मा ने फिलिपोस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखो, वहां पर एक खोजा हृदय में बैठ करके बाइबल पढ़ रहा था, आपको मालूम संभव है ना। परंतु प्रभु ने फिलिपोस से कहा कान में नहीं बोला, उन्होंने बाहर से नहीं सुना, आत्मा में जाना, आत्मा में सुना। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं बोलता हूं, अगर आपका आत्मा जिलाया गया है तो आपका मनुष्य की आत्मा जिलाया गया हुआ है। नया जन्म पाया हुआ लोगों का आत्मा जिलाया हुआ आत्मा है। अगर आप ऐसा जिलाया गया है तो फिर उसमें प्रभु की आत्मा भी आया है, और प्रभु की आत्मा से बात करता, आत्मा से बात करता, वो बातों को एक आत्मिक जन समझेगा। प्रभु का आत्मा पाया हुआ आत्मिक जन समझेगा। आज बहुत लोगों को ऐसा अनुभव नहीं। ये अनुभव बहुत जरूरी बात है। ये सर बाइबल में लिखा है, हमारा भी अनुभव होना। आपको मालूम है, जब प्रेरितों 10 अध्याय में पत्रोस का अनुभव, उसका 10 अध्याय उसका 19-20 वचन पढ़ना। पत्रोस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। देखा, मतलब यहाँ पर पत्रोस, अभी आपका संभव पूरा मालूम है, कॉर्नेलियस का भवन में जाने से पहले पत्रोस को प्रभु ने एक दर्शन दिया, और वो मानव स्वर्ग से उतर करके आया हुआ हर प्रकार का जानवरों से भरा हुआ एक टोकरी, परंतु उस विषय पर ध्यान कर रहा था। तब तक आत्मा ने बोला, 3 लोग तेरे मानव तुझे बुलाने के लिए आया, तो उनके साथ जाओ। देखो, आत्मा ने बोला वो बात पत्रोस ने सुना। ये बात है प्रियो, हमारे जीवन में आत्मा हमसे कहता है क्या? आत्मा कहने के अनुसार हम चलता है क्या? ये बात पत्रोस के जीवन में, मतलब फिलिपोस के जीवन में हुआ, ये अभी पत्रोस के जीवन में हमने देखा। ये बात मतलब पौलुस के जीवन में हुआ है ना, जब उसका 16 अध्याय, प्रेरितों 16 अध्याय उसका 6-7 वचन। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें आशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, प्रभु के आत्मा ने वचन सुनाने में मना किया। देखो, जहां पर मना करता है तो वहां पर नहीं बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना प्रियो है ना। हमारे जीवन में आज हमें आत्मा अगुवाई करके ले चलता है क्या? जब मैं सिक्किम में था, वहां पर मैं वचन सुना करके जब वापस जाना था, क्योंकि आत्मा ने मुझे बोला ये रास्ते में नहीं जाना, तुम रास्ता मोड़ कर जाओ। अभी मुझे उस रास्ते में जाएगा तो मैं करीब आधा किलोमीटर में पहुंच जाएगा, पर तुम्हें घूम कर जाएगा तो कम से कम 4 किलोमीटर लगेगा। तो भी मैंने आत्मा का वाणी माना। फिर बाद में मालूम पड़ा, उसी मार्ग में एक व्यक्ति मुझे मारने के लिए या खत्म करने के लिए चाकू लेकर के, उनका कोकरी लेकर के बैठा हुआ था। बाद में वो व्यक्ति भी उधार पाया, वो बात अलग है, लेकिन उस संभव से उस दिन वो शराब पी करके, शराब के निशा में, मतलब भयंकर रीति में क्रोध में था, क्योंकि उनका पत्नी और बच्चे लोग प्रभु में आया, उसका गुस्सा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आत्मा हमें कहता है, आत्मा हमको बताता है, हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। एक नहीं, हम हजारों ऐसा अनुभव आपके साथ बांटने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ,
क्या आज आपको इस रीति में आत्मा कल करके आत्मा का कहने के अनुसार आप चल पाया या चलता है? जितनी भी उद्धार पाए वो लोग आत्मा में चलने वाला अनुभव बहुत जरूरी बात है। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर जो नया जन्म पाया हुआ लोगों का 7 पहचान बताया है ना। मैं शॉर्ट में वो एक बार और याद दिला करके मैं अभी ये विषय को यहाँ पर समाप्त करूंगा। पहली बात, वो ज्योति में चलता है। दूसरी बात, वो संसार के अनुरूप नहीं बनता। तीसरी बात, उन आत्मिक बातों पर वो मनन करता। चौथी बात, वो धार्मिकता का काम करता या एक पवित्र जीवन बिताता। पांचवी बात, वो दुनिया के ऊपर विजय पाता। और छठवीं बात, अपने भाइयों से वो प्रेम करता। और सातवीं बात, आत्मा के अनुसार चलता। ये 7 गुण एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति में हम लोग उसका पहचानने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं। अब आपके ना जीवन में भी आप परखो, ये बातें मेरे जीवन में है क्या है प्रियो। आज बहुत लोग सही में जरूर डुबकी लिया परंतु उसको नया जन्म का अनुभव नहीं। बहुत से लोग इसलिए उनको मालूम नहीं अगर आज मर गया तो कहां जाएगा। क्या मुझे आप सुनता है, आपको पक्का यकीन है आज आप मर गया तो स्वर्ग भी मिलेगा? पर आपको संदेह है तो आप इस बात को जानना है तो आप धोखा में हैं। आपका उस नया जन्म नहीं हुआ, आप उद्धार नहीं पाया, आप धोखे में हैं। धोखे में नहीं फंसना। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।